Hello friends, welcome back to CP Tutorials. Today we are discussing code 10 round 2, div 1 plus div 2 round. So in this video we will be discussing problem C. So before moving to the problem, I would like to announce that this video is sponsored by Newton School, whose link is given in the description box, so you can have a visit. They provide a full stack course, and that is pay after placement course. So I will suggest you to definitely visit the website. So आते अपने प्रॉब्लम पे. सो प्रॉब्लम सी वायरस. सो हमें एक स्ट्रीट दे रखा है. देयर आर n हाउसेज फ्रॉम 1 to n ऑन ए सर्कल. राइट, तो ऐसा सर्कल मान लीजिए. बहुत ही गंदा बनाया मैंने, बट मान सकते हैं ऐसा. 1 2 3 4 जैसे एग्जाम्पल 1 में मैं देखूँ तो क्या दे रखा है, 10 तक लेना है. 5 6 7 8 9 10. तो 10 and 1 भी नेबर्स है. सर्कुलर देने का यही मतलब है. ठीक है, अगर हमें इनके बीच डिस्टेंस निकालना होता है तब हम क्या करते हैं, मॉड्यूलस वैल्यू का यूज़ करते हैं. लेट से n = 10 दे रखा है और आपको फाइंड करना है 1 से 10 के बीच कितने एलिमेंट हैं. तो लेट से 1 - 10 आपने किया तो आपके पास क्या वैल्यू आएगा, -9. -9 को आपको पॉजिटिव करना होता है, +10 करेंगे, मॉड्यूलस 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1. ठीक है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस 1 है. ठीक, इनके बीच कितने हाउस होंगे तो ये डिस्टेंस निकाल लेंगे हम. डिस्टेंस अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो डिस्टेंस -1 अगर फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ हाउसेज बिटवीन देम. तो आप मुझे बताइए कि 7 और 3 के बीच कितने हाउसेज होंगे. ठीक है, तो 7 और 3 के बीच तो हमें क्या करना होगा, पहले 7 और 10 के बीच हाउसेज काउंट करने होंगे और फिर 1 to 3 के बीच. ठीक है, तो 7 to 10 के बीच कितने हो जाएंगे, 8 9 10, देन 1 2 इतने हाउस आएंगे. ठीक है, तो इधर से हमारे पास 3 हाउसेज आए और इधर से हमारे पास 2 हाउसेज आए. ठीक, तो टोटल कितने हाउस हैं, 5 हाउसेज. ठीक है, तो अगर लेट से हमें फाइंड करना है x और y के बीच हाउसेज कितने आएंगे, गिवन दैट x ग्रेटर देन y है. अगर मैं सर्कल में मूव कर रहा हूँ तो मैं ऐसे फाइंड कर रहा हूँ. ठीक है, 1 2 3. अगर मैं 7 to 2 लिख रहा हूँ मतलब मुझे ये वाले डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये वाले डिस्टेंस है ऐसे ही फाइंड करनी है. तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, n - x. ठीक है, प्लस y - 1. ठीक है, तो n + y - x - 1. लेट से हमें फाइंड करना है जैसा अगर मैं देखूं तो सेकेंड एग्जांपल पे आते हैं. तो 20 और 3 गिवन था, 1 2 20 है. इसमें इन्फेक्शन कहाँ कहाँ है, सो 3 7 एंड 12 है. तो 12 to 3 के बीच कितने हाउसेज होंगे, राइट. तो 12 to 20 एंड 1 to 3. तो ये इंक्लूड नहीं करना है 3, तो फिर यहाँ से कितने हाउस आएंगे, 2 हाउसेज, 1 and 2. ठीक है, और यहाँ से कितने हाउस आएंगे, ये इंक्लूड नहीं करना है. तो 20 - 12 यानी कि 13 14 15 16 17 18 19 13 14 20 तो 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट. 2 2 4 2 6 2 8. ठीक है, तो हमारे पास n माइनस जो मैंने लिखा था y प्लस ये वाली n - x प्लस y - 1 ऐसा हम फाइंड करेंगे. तो नंबर ऑफ हाउस जो कि हमारा
ये लास्ट वाला एक लेट से ये इन्फेक्शन है और ये इन्फेक्शन है जो इस साइड से इस साइड आ रहा है, तो ये हमें बताएगा। ठीक है, अब आते हैं हम अपने प्रॉब्लम पे। ये सर्कल में हम हाउसेज, नंबर ऑफ हाउसेज कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बताया मैंने। तो लेट से हमारे पास ऐसा कुछ वैल्यू है, और मान लेते हैं अगर हमारा ये इन्फेक्टेड वैल्यू है एंड ये इन्फेक्टेड वैल्यू है। अगर हम किसी को प्रोटेक्ट नहीं करते, नो प्रोटेक्शन अगर रहता, तो इन्फेक्शन कहाँ जाता, यहाँ जाता, यहाँ जाता, ये 1 डे में हो जाता, दोनों साइड इन्फेक्शन मूव करता। अगर लेट से नेक्स्ट डे क्या होता, यहाँ मूव करेगा, यहाँ मूव करेगा और यहाँ मूव करेगा। यहाँ मूव इस साइड के कारण करेगा, यहाँ दोनों साइड के कारण करेगा, यहाँ इस साइड के कारण मूव करेगा। ठीक है, तो हमें फाइनली बताना है कि इन्फेक्टेड कितने होंगे। तो इसको थोड़ा हम क्वेश्चन को इन्वर्ट करते हैं। अगर हम बता सकते हैं कि मैक्स हाउ मेनी वी कैन सेव, हम कितने को बचा सकते हैं, राइट। हम ऐसे सोचते हैं कि लेट से मैं टोटल 20 है, इसमें से अगर मैं 5 को बचा सकता हूँ मैक्सिमम, तो कितने इन्फेक्टेड हो गए, 20 - 5। ठीक है, तो मैं फाइंड कर रहा हूँ कि कितने को मैं बचा सकता हूँ। ठीक, तो सबसे पहले इसमें बचा सकता हूँ मैं क्या फाइंड करना है, हमारे पास बचे हुए लाइक नॉन इन्फेक्टेड कितने कौन कौन से एलिमेंट हैं। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए आप BFS DFS लाएंगे तो बहुत टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगा। तो अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल देखूं, इसमें इन्फेक्टेड 3 था, 6 था, 8 था और टोटल n = 10 था। ठीक है, तो 3 to 6 में बचे हुए एलिमेंट कौन कौन से, 4 5 6, सॉरी 4 and 5, 6 - 3 - 1। ठीक है, यानी कि अगर हम x to y देखें तो y - x - 1, क्योंकि इन दोनों को हमें इंक्लूड नहीं करना है, ये दोनों इन्फेक्टेड है, राइट। अगर इन्फेक्टेड नहीं होते, इन दोनों को भी कैलकुलेट करना होता, तब कितना वैल्यू आता, y - x + 1 आता, ये दोनों भी। ठीक, ऐसे यहाँ की इसकी ज़रूरत नहीं है। 6 to 8 में कितने बीच में बचे हुए, सो 8 - 6। ठीक है, और इन दोनों को नहीं लेना है, 8 - 6 - 1, तो ये इनके बीच में 1 बचा हुआ है जो कि 7 है। ठीक है, और यहाँ क्या क्या बचा होगा, 9 10 1 2। तो हमें फाइंड करना है 8 to 3 में, और हमारा n कितना है, n = 10 है। तो पहले वाले केस में क्या था कि ये हमारा छोटा नंबर आता था, बट इस केस में क्या है, इन दोनों के बीच में ये बड़ा नंबर है। तो 10 - 8 जैसा मैंने बताया, तो 2 दिया इसने, और 3 - 1 ये भी 2 दिया। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारा आंसर 4। तो हमारे फाइनली बचे क्या क्या है, 4 बचे हुए इन्फेक्ट होने से इन दोनों के बीच में। देन हमारे पास बचा हुआ है 3 to 6 के बीच 2 and 1। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो एक बार आप फिर से वीडियो देखें, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, लेट से यहाँ पे इन्फेक्टेड है, यहाँ इन्फेक्टेड है, यहाँ इन्फेक्टेड है, तो मैंने इनके बीच नॉन इन्फेक्टेड कितने हैं, इनके बीच नॉन इन्फेक्टेड कितने हैं, 2 इन्फेक्टेड के बीच नॉन इन्फेक्टेड कितने हैं, ये मैंने निकाला है। अगर मैं लेता हूँ, मान लो हमारे पास एक ही इन्फेक्टेड रहता, ये वैल्यू लेट से 4 है। ठीक, तो हमारे पास नॉन इन्फेक्टेड टोटल और n = मान लेते हैं 10 है। तो आपको पता है नॉन इन्फेक्टेड कितने आएंगे, 9 आएंगे। ठीक, क्योंकि 4 इन्फेक्टेड है। ऐसे अगर देखें तो 10 - 4 = 6 देगा, और 0 to 3 यानी कि 4 - 1 = 3 देगा। तो टोटल नॉन इन्फेक्टेड 9 आएंगे हमारे पास। ठीक है, एक हमारा इस साइड से मैं आता हूँ और फिर इस साइड से आता हूँ। ठीक, ये लास्ट वैल्यू, लेट से हमारे पास एरे जो इन्फेक्टेड वाले हैं उसका लास्ट और इसका फर्स्ट, तो इनके बीच कैलकुलेट करते हैं। बट इस केस में क्या होगा, n = 1 है, तो ये दोनों ही केस में 1 ही देगा वैल्यू। ठीक है, तो हमें 1 to 1 डिस्टेंस निकालनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
पहले n-1 जैसा मैंने बताया था, और फिर 1-1। तो n-1 ये कितनी देगी, 9 देगी, ये 0 देगी। तो ये दोनों ही केस में बेस केस भी कवर कर रहा है, जो हमारा इनिशियल एक्सप्रेशन था बेस केस कवर कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये पता चल जाएगा कि इन दो, अगर जो भी इन्फेक्टेड है तो हर साइड से कितने कितने नॉन इन्फेक्टेड एलिमेंट है, राइट। हमारे पास नॉन इन्फेक्टेड पता लग गया। लेट्स से नॉन इन्फेक्टेड, ये कोई नंबर x है और ये नंबर y है, ठीक है। और इस केस में सर्कुलर है, तो क्या हो रहा है, दोनों तरफ से ही ना, इस साइड से और इस साइड से। लेट्स से यहाँ पे इन्फेक्टेड था, तो ये क्या करेगा, इस साइड में इन्फेक्ट कर रहा है, इस साइड में इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक। अगर यहाँ भी इन्फेक्टेड था तो इस साइड इन्फेक्ट कर रहा है और इस साइड भी इन्फेक्ट कर रहा है। तो जितने हमारे नॉन इन्फेक्टेड वाले जितने भी ये लेट से पार्ट है जो कि नॉन इन्फेक्टेड है, तो डेली क्या हो रहा है, दोनों साइड से ये इन्फेक्ट होगा, दोनों साइड से इन्फेक्ट होगा, इस साइड से भी इस साइड से। अगर लेट से हमारे पास एक ही इन्फेक्टेड गिवन रहता है, एक ये इन्फेक्टेड है, तो बाकी ये सारी हमारी एक एलिमेंट होती, और जो कि इस साइड भी इन्फेक्ट होती, इस साइड भी इन्फेक्ट होती। तो हर केस में यही हो रहा है, अगर एक भी है या एक से ज़्यादा भी है, तो जो हमारा एलिमेंट बचे हुए हैं वो दोनों साइड से इन्फेक्ट हो रहे हैं, ठीक। तो एक दिन में 2 इन्फेक्शन हो रहा है हर पार्ट पे, ठीक है। तो मान लेता हूँ मैं कि एक x है और एक y है, ठीक। तो मैं x को सेव कर रहा हूँ। x को कैसे सेव करूँगा, तो पहला दिन मैं क्या करूँगा, x वाले पार्ट में पहला एक साइड पे मैंने लगा दिया, और दूसरे दिन दूसरे साइड पे लगाऊंगा। तो इसमें से कितने इन्फेक्ट होंगे, एक दिन पहला दिन जितना इन्फेक्ट हुआ था तो x-1 बच जाएगा, ठीक है। और 2 दिन में मेरे कितने हो जाएंगे, इसमें से y-4 इन्फेक्ट हो जाएंगे, ठीक। अगर मैं कंडीशन ला रहा हूँ कि अगर किसे हमें बचाना है इस बारे में, इसका कंडीशन मैं सर्च कर रहा हूँ। अगर मैं y को बचाता तो y-1 होता और ये x-4 हो जाता, ठीक है। तो अगर मैं x को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ तो हमारा मैं बचा पा रहा हूँ x-1 को, और इन्फेक्ट कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, ठीक है। तो टोटल x- ये देखें, अगर लेट से बेटा मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। तो लेट से हमारे पास एक 9 रहता और एक 4 रहता, ठीक है। तो अगर मैं इसे सेव करता हूँ, ठीक है, तो इससे कितने बचेंगे मेरे पास एलिमेंट, 8 बचेंगे, और ये 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सारे इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो टोटल हमारे पास 8 बचेगा, ठीक। अगर 9 है और 4 है, अगर हम इसे बचाते हैं तो ये पहले दिन, ये 2 दिन में ये 3 बचेगा, और ये 4 खत्म हो गया रहेगा, 5 ऐसा रहा, ठीक है। ये आफ्टर 2 डेज की बात है, 2 डेज है। बट इसमें क्या है, इसमें अभी दोनों तरफ से इन्फेक्शन फैल रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, हम दोनों तरफ से प्रोटेक्ट करने के लिए 2 डेज और लगेगा, और 4 को हम सेव कर पाएंगे। अगर लेट से हमारे पास x एलिमेंट है तो हम 2 दिन में x-1 सेव कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि वायरस जो है फैलना तब होता है जब हम पहले प्रोटेक्ट करते हैं, पहले हम प्रोटेक्शन लगा रहे हैं। तो पहला दिन तो इस साइड का मैंने प्रोटेक्ट कर लिया, और दूसरे दिन नेक्स्ट डे इस साइड से प्रोटेक्ट करूँगा, ठीक है। तो हमारे क्या हो जाएगा, x, अगर इनके बीच x एलिमेंट था तो एक इन्फेक्ट हो जाएगा पहला दिन, और बाकी x-1 सेव हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे हमें क्लियरली दिख रहा है कि जिसका वैल्यू बड़ा है, वैल्यू बिग, उसे हम पहले सेव करेंगे, ठीक है। तो लेट से हमारे पास 25 होता, 17 होता, 3 होता। तो अगर मैं 3 को सेव करता हूँ तो इसमें से भी 4 गए जाएंगे, इसमें से भी 4 जाएंगे। बट अगर मैं 25 को प्रोटेक्ट करता हूँ तो इसमें से 3 ही गए, और इसमें से 4 जाएंगे, बट इसमें से 24 सेव होंगे। तो बेटर ये होगा कि बड़े वाले को सेव करना है, ठीक है। तो मैं n =
n रखूँगा और 2 दिन में मैं दोनों पार्ट सेव कर पा रहा हूँ, तो मैं 2 दिन के हिसाब से चलूँगा। तो d(n=2), 2 दिन के बाद मेरा यहाँ कितना सेव होगा 23, और अनसेव्ड एरे में क्या क्या बचे रहेंगे, इसकी वैल्यू 13 हो जाएगी और ये सारा इन्फेक्शन फैल चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट डे क्या होगा, अब इसमें से मैं कितना सेव कर पाऊँगा 12, ये n=4 पे होगा, राइट। तो हमें एक डे रखना है जो कि अगर मैं ith इंडेक्स पे हूँ तो n=2 इंटू, अगर 1 बेस इंडेक्सिंग करता हूँ तो 2 इंटू आई आएगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कितने बचे हुए हैं और कितने मैं बचा सकता हूँ। तो टोटल मैं सम कर लूँगा कि कितने को मैं सेव कर सकता हूँ, तो वील गेट कितना हम सेव कर ले रहे हैं, राइट। अगर हम हमें पता चल गया सेव कर ले रहे हैं इतने, लेट से ये पी आता है, टोटल पी आ रहा है, और सेव में टोटल n है हमारे पास एलिमेंट और मैं p को सेव कर रहा हूँ, तो इन्फेक्टेड कितने हो जाएंगे n-p हो जाएंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और खुद से कोड करें, क्योंकि खुद से कोड करेंगे तभी आपको क्लियर हो पाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।